जीसस परिवार में जय मसीह की। कैन की पत्नी कौन थी? क्या कैन की पत्नी उसकी बहन थी या कोई और था? बहुत से लोगों के यही सवाल होता है कि आखिरकार कैन की पत्नी कौन थी। बाइबल निश्चित रूप से नहीं बताती है कि कैन की पत्नी कौन थी, लेकिन एक ही संभावतः उत्तर यह है कि कैन की पत्नी उसकी बहन या उसकी भतीजी या उसकी चाचा की लड़की या लड़की वगैरह रही होगी। बाइबल यह नहीं बताती जब उसने हाबिल की हत्या की तो कैन की उम्र क्या थी, क्योंकि वे दोनों किसान थे, इसलिए संभवतः वह पूरी तरह अपने अपने परिवार के साथ विकसित और व्यस्त रहते थे। आदम और हव्या ने निश्चित रूप से कैन और हाबिल के अलावा जब हाबिल मारा गया तब तक और भी संतानों को जन्म दिया होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि उन्होंने बस 2 ही पुत्र को जन्म देके आगे जन्म ही नहीं दिया होगा किसी बच्चे का। यह सच्चाई है कि हाबिल को मारने के बाद कैन अपने स्वयं के जीवन के प्रति भयभीत था, जो यह दर्शाता है कि उस समय आदम और हव्या की संभवतः और भी कई अन्य संतान थी और यहाँ तक कि पोते या परपोते भी थे। कैन की पत्नी आदम और हव्या की बेटी या बेटी की बेटी थी, क्योंकि आदम और हव्या सबसे पहले केवल वही बनाए गए थे मनुष्यों में, और किसी को प्रभु ने रचा ही नहीं था। इस सृष्टि की जब रचना हुई तो सबसे पहले आदम की और हव्या की रचना हुई। आदम को जब बनाया गया, प्रभु ने उसके सांस फूकी थी, जब उसको जीवन दिया प्रभु ने। उसके बाद आदम को गहरी नींद में डाल के प्रभु ने उसकी पसली से एक हड्डी लेकर उसको बनाया गया था। वह नर के शरीर से ली हुई एक हड्डी से बनाई गई है, इसीलिए उससे नारी कहा जाता है, औरत जात को। आपने कई बार सुना होगा, मगर यह बाइबल के ही छंद है। बहुत से लोग हैं अलग अलग नाम देते हैं, मगर सत्य है एक नर से जो बनी है उसको नारी कहा जाता है। इसीलिए नारी को बताया गया है अपने पति के अधीन रहना। उसकी संतानों को, जो आदम और हव्या थे, आपस में विवाह करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि सबसे पहले वही लोग बनाए गए थे। परमेश्वर ने अपनी जाति में ही विवाह करने के लिए तब तक मना नहीं किया जब तक बहुत बाद में पर्याप्त लोग नहीं हो गए। ज़्यादा लोग जैसे बढ़ते गए तब अपनी जाति में विवाह करना प्रभु ने मना कर दिया, जैसा कि लय व्यवस्था 18 अध्याय 6 और 18 वचन। तुम लोगों में से कोई भी अपने नज़दीक कुटुंबनी मतलब परिवार के शरीर का तन उघाड़ने के लिए न जाए। यहोवा की यही वाणी थी। 18 वचन में बताती है कि अपने स्त्री की बहन को भी अपने स्त्री के होते हुए उसके शरीर को ना उघाड़ना कि वो अपनी बहन की सौतन हो जाए। यही कारण है कि कुटुंबनी यौन संबंध के परिणाम स्वरूप बच्चों में अक्सर आनुवंशिक समानताएं आ जाती है। अर्थात जब 2 समान आनुवंशिक लोग अर्थात भाई और बहन से संतान होती है, परिणाम स्वरूप उनमें आनुवंशिक संबंधित दोषी गुणों की अधिक प्रबलता होती है। जब भिन्न परिवार के लोगों की संतानें होती है तो यह बहुत कम संभव है कि एक जैसे आनुवंशिक दोष गुण माँ बाप में होंगे। सदियों से मानव की आनुवंशिकता में दोषी गुण इतने ज़्यादा हो गए हैं कि आनुवंशिक संबंधित दोष तीव्रता से बहुत अधिक बढ़ गए हैं, प्रचुर मात्रा में हो गए हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। आदम तथा हव्या में कोई भी आनुवंशिक संबंधित दोष नहीं थे, इसलिए उनको तथा उनकी पहली कुछ पीढ़ियों को कहीं ज़्यादा अच्छे स्वभाव के गुण उपलब्ध थे।
जो कि आज के समय में हम में नहीं है। यदि कुछ होंगे तो भी आदम और हव्या की संतानों में बहुत थोड़े आनुवंशिक संबंधित दोष थे। परिणाम स्वरूप उनका आपस में विवाह करना सुरक्षित था।